अस्सलाम वालेकुम बच्चों. Students, today we are going to learn lesson number 4. Lesson number 4, a string song. String के मायने होते हैं किसी भी चीज़ का बंडल या बंच. किसी भी चीज़ का बंडल या बंच. ये है हमारा लेसन का टॉपिक. अ स्ट्रिंग सॉन्ग, यानी इसमें आप लोगों को बंच और बंडल नज़र आएंगे, उसके बारे में आपको बताया जाएगा. देन लेट्स स्टार्ट. यहाँ दिया गया है फॉर्म ग्रुप्स ऑफ 8 to 10 चिल्ड्रन टू प्ले दिस गेम. अगर हम क्लास में होते तो ग्रुप्स बनाते स्टूडेंट्स के और ये इस तरह से हम लेसन को लर्न करते. लेकिन अब हम इसको बुक में ही देखेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे पढ़ना है. देन द फर्स्ट चाइल्ड सेज, पहला बच्चा कह रहा है आई वेंट टू द मार्केट, यानी मैं मार्केट गया था, बाजार गया था. डू यू नो वॉट आई बॉट? डू यू नो वॉट आई बॉट? आप लोगों को मालूम है मैंने क्या खरीदा? फिर खुद ही आंसर दे रहा है वो. सम रेड शाइनी एप्पल्स. सम रेड शाइनी एप्पल्स, यानी मैंने कुछ शाइनी एप्पल्स खरीदे, चमकते हुए रेड वाले एप्पल खरीदे. तो यहाँ पर उसने एप्पल्स के लिए, एप्पल्स ज़्यादा है, प्लूरल है, तो उसके लिए उसने यूज़ किया है वर्ड सम रेड शाइनी एप्पल्स, यानी मैंने कुछ एप्पल्स खरीदे. देन वो कह रहा है दैट्स व्हाट आई गॉट. इसके बाद मैं क्या लूँगा, क्या खरीदूँगा? तो सेकेंड चाइल्ड कहेगा, सेकेंड चाइल्ड ऐड समथिंग. उसमें वो सेकेंड चाइल्ड ऐड करेगा आई वेंट टू द मार्केट, यानी मैं बाजार गया था. डू यू नो वॉट आई ब्रॉट? मैंने क्या खरीदा, आप लोगों को मालूम है? डू यू वॉन्ट आई बॉट. वही वाला आंसर करना है जो पहले वाला बच्चे ने दिया था, आई बॉट सम रेड शाइनी एप्पल्स. लेकिन सेकेंड वाला उसमें ऐड करना है अ बिग लोफ ऑफ ब्रेड, यानी ब्रेड का एक, जिसको हम उर्दू में लादी कहते हैं ना, ब्रेड का एक 6 ब्रेड्स का जो एक बंच होता है, लादी होती है, उसको लोफ कहते हैं. तो यहाँ पर जो ये लोफ इस्तेमाल किया गया है, ये एक से ज़्यादा ब्रेड के लिए कहा गया है. यहाँ पर सम जो कहा गया है वो एक से ज़्यादा के लिए, तो इसको कहते हैं स्ट्रिंग. इसको क्या कहते हैं? स्ट्रिंग यानी बंडल या बंच. अब थर्ड वाला चाइल्ड कहेगा, द थर्ड चाइल्ड एड्स वन मोर थिंग. वो कह रहा है आई वेंट टू द मार्केट. यहाँ पर आई वेंट टू द मार्केट. डू यू नो व्हाट आई बॉट? यानी मैंने क्या खरीदा? जो पहले दो बच्चों ने कहा था सम रेड शाइनी एप्पल्स, दूसरे वाले बच्चे ने क्या कहा था? अ बिग लोफ ऑफ ब्रेड. फिर वो तीसरा वाला ऐड करेगा अ पैक ऑफ कलर पेंसिल्स. यहाँ पर जो पैक है, ये पैक जो दिया गया है, ये पैक का मतलब होता है एक पेंसिल नहीं, बल्कि पेंसिल का एक बॉक्स है. तो इस तरह से
यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है वर्ड, यहाँ पर एप्पल के लिए इस्तेमाल हुआ है सम, ब्रेड के लिए इस्तेमाल हुआ है लोफ, और पेंसिल के लिए इस्तेमाल हुआ है पैक। तो ये जो सारे वर्ड्स है ये है स्ट्रिंग वर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वर्ड्स, यानी बंच या बंडल के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली। एक वन थिंग रहेगी तो हम कहेंगे वन एप्पल, ज़्यादा एप्पल्स रहेंगे तो हम कहेंगे सम एप्पल्स। वन ब्रेड रहेगा तो हम कहेंगे ओनली ब्रेड, वन ब्रेड। ज़्यादा ब्रेड रहेंगे तो हम कहेंगे लोफ ऑफ ब्रेड। वन पेंसिल अगर रहती है तो हम कहते हैं वन पेंसिल, और अगर ज़्यादा पेंसिल रहेगी तो हम कहेंगे पैक ऑफ पेंसिल। यहाँ पर देखिए कुछ आप लोगों को तस्वीरें, पिक्चर्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ है सम शाइनी एप्पल्स, सम शाइनी रेड एप्पल्स, सम शाइनी रेड एप्पल्स। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अ लोफ ऑफ ब्रेड, यानी पाव की लादी, लोफ ऑफ ब्रेड। उसके बाद यहाँ दिया हुआ है अ पैक ऑफ कलर पेंसिल्स। एक पेंसिल अगर रहती तो हम सिर्फ कहते वन पेंसिल, ज़्यादा पेंसिल से पूरा एक बंडल है तो उसको हम कहेंगे पैक ऑफ पेंसिल्स, पैक ऑफ पेंसिल्स। अब यहाँ पर ये देखिए अ सैक ऑफ ग्राम फ्लोर, यानी यहाँ पर ये ग्राम फ्लोर का सैक है। ग्राम फ्लोर यानी चने का आटा, बेसन। तो ग्राम फ्लोर का सैक है, तो ये सैक किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? ये सैक के लिए। सैक यानी गोनी, जो बोरी होती है, बोरी, उसको हम कहेंगे सैक। मतलब ज़्यादा इसमें फ्लोर है, आटा है, तो इसको हम कहेंगे सैक ऑफ ग्राम फ्लोर। देन यहाँ पर अ पैक ऑफ लिक्विड सोप, यहाँ पर सोप, लिक्विड सोप दिया गया है, उसका पैक दिया हुआ है, तो ये भी स्ट्रिंग वर्ड है, पैक ऑफ लिक्विड सोप। एंड यहाँ पर दिया हुआ है सम जूसी राइप मैंगोज, ये सम जूसी राइप मैंगोज है, यानी एकदम पके हुए ताज़े ताज़े आम, मैंगोज। तो यहाँ पर स्ट्रिंग वर्ड्स कौन सा है? ये सम। अगर वन मैंगो होता तो हम कहते वन मैंगो, ज़्यादा है इसलिए सम कहेंगे। तो ये हो गया स्ट्रिंग वर्ड। अब यहाँ पर ये देखिए अ पेयर ऑफ ब्लू बैंगल्स, यहाँ बैंगल्स यानी चूड़ियाँ हैं ब्लू कलर की, तो दो चूड़ियाँ हैं तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है पैर। पैर जो है वो स्ट्रिंग वर्ड है, पेयर ऑफ ब्लू बैंगल, पेयर ऑफ ब्लू बैंगल। देन ऊपर देखिए अ बिग जार ऑफ हनी, यानी शहद का ये जार है, तो इसके लिए इस्तेमाल हुआ है बिग जार, जार में हनी है। ये भी स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग वर्ड। अब ये देखिए अ बंच ऑफ बिग बनानाज। अगर वन बनाना होता तो हम कहते वन बनाना, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है, वन से ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं बंच। क्या कहते हैं? बंच, बंच ऑफ बिग बनानाज। देन यहाँ पर देखिए ये स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर्स, यहाँ पर फ्लावर्स है, फूल है, फूलों की माला है, तो इसको स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहेंगे? स्ट्रिंग ऑफ वाइट फ्लावर्स। तो इस तरह से आज हमने ये स्ट्रिंग वाला देखा सॉन्ग, इसको समझा हमने इस तरह से, तो आप लोग भी इसको समझेंगे। थैंक यू।